हेलो स्टूडेंट, आप सबका जीएस पार्क के इस स्टडी चैनल में खासकर छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस और प्री के लिए आपका स्वागत है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सीजीपीएससी मेंस और प्री के। यहाँ पे सीजीपीएससी प्री का सिलेबस डला हुआ है, मेंस का सिलेबस बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके बाद दिक्कत ये है कि लोगों को जो सीजीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ते तो सही है लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। ठीक है, कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किन किन चीज़ों को ज़्यादा पढ़े, किन किन चीज़ों को कम पढ़े, लेकिन पढ़ें। पढ़ना तो सबको है। ठीक है, तो हम यही बात कर रहे हैं, सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं कि सिलेबस के बारे में ना कोई ढंग से बताता नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखी, लेकिन सिलेबस में आपको क्या ज़्यादा पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं सर छत्तीसगढ़ में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, सर कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। कई कई लोग बोलते हैं लक्ष्मीकांत, कई लोग बोलते हैं परीक्षा मंत्र, कोई परीक्षा वाणी। ठीक है, ये सब है। इंग्लिश मीडियम वालों का तो अलग से प्रॉब्लम लेके रखा गया है कि हिंदी का प्रॉब्लम होता है उनको बहुत ज़्यादा। तो मेरे चैनल जो बनाया गया है उसमें इंग्लिश में फोकस किया जाएगा। ठीक है, और मेरे जो शेड्यूल है उसमें इकोनॉमिक्स के लेक्चर ही पहले डलेंगे। ठीक है, ये मेरा पहला लेक्चर है कि कैसे सीजीपीएससी प्री के सिलेबस को अच्छे से पढ़ा जाए, कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, लोगों को यही नहीं पता रहता। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो कोचिंग क्यों जाते हैं, उनका सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि उनको बताया नहीं जाता है, उनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई रहता नहीं जो उनको गाइड कर सके कि आपको ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना है करके। ज़्यादातर इसी कारण से जाया जाता है। मैक्सिमम लोगों की यही क्वेश्चन रहता है कि हमको कैसे पढ़ना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या है। तो हम वही चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का सिलेबस लिखा गया है, छत्तीसगढ़ प्री का। दूसरी बात ये भी होती है, कई लोग मेंस की अच्छी तैयारी हो जाती है लेकिन वो लोग जाके सीजीपीएससी प्री में ही अटक जाते हैं। ठीक है, सीजीपीएससी प्री निकालना माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचा हो गया इस टाइप के कंडीशन में। अभी आपका पेपर अच्छा भी गया तो सीजीपीएससी आयोग जो है वो खिलवाड़ कर देता है। ठीक है, तो आपको कैसे नंबर ज़्यादा लाना है और कैसे इन सब चीज़ों से बचना है कि सीजीपीएससी अगर काट भी दे नंबर, ठीक है, क्वेश्चन हटा दे, विलोपित कर दे, एलिमिनेट कर दे, तो भी आप अच्छे स्कोर कैसे कर सकें। इस टॉपिक पे बात हो रही है सीजीपीएससी के सिलेबस पे अच्छे से। तो फाइनली सीजीपीएससी का सिलेबस हम लोग डिस्कस करते हैं। तीन चीज़ है मेन। पहला पेपर है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जिससे 50 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है सामान्य ज्ञान इंडिया का, जनरल स्टडीज ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे भी 50 क्वेश्चन आते हैं। ये पहला पेपर मिल के बनता है पहला। तो दूसरा पेपर यहाँ पे लिखा गया, शॉर्ट में लिखा गया सामान्य गणित, रीजनिंग, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा, जिसमें जनरल कैटेगरी वालों को इस साल के पेपर में और 2017 के पेपर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था। 33 क्वेश्चन बनाना भी हालत ख़राब करने वाला था। ठीक है, तो हम फाइनली बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में बात कर लेते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं। दिक्कत ये है कि 50 क्वेश्चन जो रहता है ना, आपका सिलेक्शन छत्तीसगढ़ नहीं करवाएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैं आपका सिलेक्शन ना छत्तीसगढ़ नहीं करवाएगा। आपका जो सिलेक्शन है वो भारत वाला पोर्शन कराएगा, ये वाला पोर्शन कराता है। 2020 में यही देखा गया है और हर साल यही देखा जाता है। छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है इससे 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आदमी कोचिंग करे या घर में पढ़े, कहीं भी पढ़ ले, कोई भी बुक उठा के पढ़ ले छत्तीसगढ़ का, आराम से बंदा ये स्टूडेंट जो है 50 में आराम से 35 प्लस मार के ही आते हैं, सही में सही। ठीक है, लेकिन आपका फोकस ये होना चाहिए कि 50 में कम से कम 40 सही बनना चाहिए। 40 प्लस बन गया तब तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि इस बार क्या हुआ था कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान 50 में कई लोगों ने 40-40 क्वेश्चन बनाया था और इसमें 20 क्वेश्चन भी बना दिए थे और 20 के 20 क्वेश्चन सही थे, तो उनका प्री निकला हुआ है, चाहे जनरल कैटेगरी में भी निकला हुआ है। ठीक है, तो समझ रहे हो इंडिया का इंपॉर्टेंस। जब तक सीजीपीएससी के जो चेयरमैन हैं वो यथावत ऐसे ही रहेंगे तब तक 2-3 साल तक आई थिंक पेपर ऐसे ही आने वाला है जैसे 2020 का आया था। तो आप इसमें कितना भी मतलब बहुत अच्छा है, 40 प्लस नंबर ला लो, 40 प्लस क्वेश्चन कर लो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इंडिया में फोकस करना है। अब बात करेंगे इंडिया की, तो मेरे कहने का यही मतलब है कि कोई बंदा कोचिंग करे ना करे, घर में पढ़े, कोई भी बुक पढ़े, उसका 50 में 35 क्वेश्चन तो बनना सही है। बाकी क्या करेंगे, 40 क्वेश्चन तक बना सकते हैं जो कोचिंग वाले हैं या जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया है। ठीक है, बात तो यहाँ आके फंसता है सामान्य अध्ययन वाले। ठीक है,
और कोचिंग वालों का टारगेट रहता है 6 महीने में आपको खत्म करना है। रिवाइज की बात तो बहुत दूर की हो गई, करा दिया सिलेबस, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, फाइनली बात करते हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना और किस चीज पे फोकस करना है। ठीक है, यहां पे लिखा है छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में सीजी का योगदान, छत्तीसगढ़ का योगदान। ये वीवीआईक्यू क्वेश्चन है, ये लिखना मैं भूल गया था, ये जो है ये वीवीआईक्यू क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ ये वाला पोर्शन से कम 5 से 7 मिनिमम 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में क्या आ जाता है, प्राचीन छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ और तुम्हारा अंग्रेजों के समय, और जो आधुनिक जो स्वतंत्रता आंदोलन थे छत्तीसगढ़ में वो सब आते हैं इसमें, जिसमें से मॉडर्न छत्तीसगढ़, वो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल एवं पर्यटन केंद्र। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, क्लाइमेट, फिजिकल कंडीशन, पॉपुलेशन, आर्कियोलॉजिकल और टूरिज्म के बारे में बात की गई है। सबसे ज़्यादा विवादास्पद क्वेश्चन यहीं से आते हैं, खासकर भूगोल से आते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ पीएससी हर साल 1-2 क्वेश्चन, कभी अलबामा का, कभी रामगढ़ की गुफा हो गई, और इस साल तो चेंज ही कर दिया गया, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण उत्तर, ये सब चेंज कर दिया गया है। तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर विवादास्पद रहते हैं। ठीक है, लेकिन इस पे भी पकड़ मजबूत बनाना जरूरी है। ठीक है, तीसरी बात होती है छत्तीसगढ़ साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला एवं मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो रेड में लिखा हुआ है, जो रेड में लिखे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला इसका मेंस में बहुत बड़ा वेटेज रहता है। ये वाला जो रेड पोर्शन है ये वाला, और एक यहाँ पे लिखा गया छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, परंपरा, ट्रेडिशन एवं विशेष त्योहार एवं पर्व, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर है ये। तो याद रखना कि ये जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों वाला पोर्शन है और छत्तीसगढ़ का जो साहित्य वाला पोर्शन है, इससे 2020 में कम से कम 15-16 क्वेश्चन आए हैं, अच्छे से अगर कोई बंदा देख ले तो। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, देखो भाई मुहावरे से एक क्वेश्चन प्री के पहले पेपर में आता है। ठीक है, और दूसरा चीज रचनाकार, छत्तीसगढ़ के जो रचनाकार है उससे 2 क्वेश्चन आते हैं। इसी में आ जाएगा छत्तीसगढ़ के साहित्य में रचनाकार, हर साल जो है वो 2 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? हर साल 2। एक मुहावरा आता है या हाना आएगा या लोकोक्ति आएगा, और एक क्या आता है, एक आता है रचनाकार। दो रचनाकार आते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं। रचनाकार रटा हुआ होना चाहिए। तो ये वाला जो रेड वाला पोर्शन है, और छत्तीसगढ़ की जनजातियों से तो आता ही है क्वेश्चन, इस तक 3-4 क्वेश्चन आए हैं। तो इन दोनों पे खास पकड़ होना चाहिए, और इस पे भी वीवीआईक्यू, ये भी वीवीआईक्यू ही है। ठीक है, ये भी वीवीआईक्यू है। पेपर 6 मेंस के पेपर 6 में ये है। ठीक है, पेपर 6 में आपको हेल्प होगी छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य में। ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ छत्तीसगढ़, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था से जिस समय पेपर में हिला दिया गया था वो था 2017 का क्वेश्चन। 16 से 17 क्वेश्चन आए थे सीजीपीएससी प्री में। ठीक है, हर साल मतलब 5-7 क्वेश्चन आने ही इकोनॉमिक सर्वे से। तो छत्तीसगढ़ की जो अर्थव्यवस्था है उसके डेटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पेपर 5 में जिसमें छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक्स है मेंस में, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। किस्मत खराब रहा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे ये वीवीआईक्यू, ये भी है, ये भी वीवीआईक्यू है, ये भी वीवीआईक्यू है। ठीक है, उसके बाद बात की गई है छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। 3-4 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर से, और करंट अफेयर में ज़्यादातर क्या आएगा, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने जितनी योजनाएं लॉन्च की उनके डेटा पता होना चाहिए खासकर स्पेशली। और छत्तीसगढ़ सरकार जो नई चीज़ें बना रही हैं उनके बारे में, जो नए नए योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए विथ डेट, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। ठीक है, अब एक पोर्शन छूट गया है तुम्हारा, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज। स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस के अंदर ये आता है पंचायती राज। पंचायती राज से 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, 2019 में आया था, 2018 में आया था, 2017 में आया था, 3-3, 2-2 क्वेश्चन आए थे, शायद 2021 में क्वेश्चन आए। ठीक है, तो पंचायती राज पे पकड़ होना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ प्रशासनिक ढांचा क्या होता है,
इसमें बोल देगा मुख्य सचिव का क्या काम है, मुख्य सचिव, अपर सचिव, ये सब के बारे में पढ़ा जाता है अच्छे से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश, इन सब के बारे में सीक्वेंस पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, डेट पता होना चाहिए, अपॉइंटमेंट डेट पता होना चाहिए। ये सब छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे में आता है। स्थानीय शासन के अंदर नगर पालिका निगम वाला एक्ट आता है और पंचायती राज छत्तीसगढ़ का आता है। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि सीजी, एक चीज ये भी बोलते हैं कि सर सीजी व्यापम की तैयारी करना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, सीजी व्यापम का जो पोस्ट है वही लोग निकाल लेते हैं जो सीजी पीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो आप इस चक्कर में मत रहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है, उसके लिए सब लोग पूछते हैं सर कौन कौन सी बुक रिफर किया जाए। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो छत्तीसगढ़ के लिए एक, जैसे हरिराम पटेल, बहुत चल रहा है हरिराम पटेल शुरू से, ठीक है। सामान्य छत्तीसगढ़, हर बंदे के पास कम से कम हरिराम पटेल की बुक हो, वही काफ़ी है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि आप राम कुमार बिहार अलग से पढ़ लो, एलन वर्मा अलग से पढ़ लो। हरिराम पटेल की अगर कोई बुक पढ़ भी लेता है तो 50 में आराम से 35 क्वेश्चन मार सकता है, इतना तो है, ठीक है। इतना मेरा एक्सपीरियंस कहलाता है हरिराम पटेल का, अगर कोई क्वेश्चन पढ़ पाता है। लेकिन आपको और अच्छे से पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे रहता है, हरिराम पटेल में अलग अलग बुक का सम्मिश्रण किया गया है, राम कुमार बिहार का किया गया, एलन वर्मा का किया गया। जब आप डिटेल में दूसरे बुक पढ़ोगे ना, तब आपको डिटेल में पता चल गया, अरे ये तो यहाँ से डाला गया हरिराम पटेल में, ठीक है। तो सामान्य छत्तीसगढ़ जो है वो हरिराम पटेल की बुक ले सकते हो, अच्छी बुक है। दूसरी अर्जुना की बुक ले सकते हो, कंपटीशन कम्युनिटी की बुक ले सकते हो, समग्र छत्तीसगढ़ ले सकते हो राजभाषा आयोग का, ठीक है, या बृहद छत्तीसगढ़ बुक ले सकते हो, ठीक है। तो हरिराम पटेल आई थिंक सबके पास होना चाहिए। मेरे पास हरिराम भी है, अर्जुना भी है, खोखो भी है, सब है मेरे पास, क्योंकि मैं स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो मेरे को, जैसे हरिराम पटेल से माइंस, खदान वदान के बारे में जो दिया गया, कहाँ पे कौन कौन से माइंस है, भूगोल के बारे में और नदियों के बारे में अच्छा लगता, तो मैं वहाँ से हरिराम पटेल पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों के लिए अर्जुना फॉलो करता हूँ मैं। विशिष्ट सीजी भूगोल, विशिष्ट छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है, या छत्तीसगढ़ का विशिष्ट भूगोल, ठीक है। एलन वर्मा सर की बुक आती है जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 2020 में क्वेश्चन एलन वर्मा से ही आया है। एक क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस भाग में वर्षा नहीं होती, ठीक है, कम वर्षा होती है, वो मध्य छत्तीसगढ़ है उसका आंसर, ठीक है। तो ये एलन वर्मा मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा था इसको, ठीक है। एलन वर्मा की बुक चाहे तो आप रिफर कर सकते हो, सिर्फ ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, फिजिकल डिवीजन, क्लाइमेट वाइमेट के लिए पढ़ सकते हो आप। विशिष्ट इतिहास, स्पेसिफिक एकदम इतिहास वाली बुक ही पढ़नी है आपको, एकदम मास्टरी हासिल करनी है, ऐसा टाइप का कुछ। लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी बुक जो है, सब बुक विवादास्पद है, किसी में कुछ और डेटा है, किसी में कुछ और डेटा है, पहले ही बता देता हूँ मैं। राम कुमार बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा है, हरिराम पटेल भी इससे अछूता नहीं रहा है, ठीक है। राम कुमार बिहार से आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़ सकते हो, मेंस में लिखने लायक डिटेल में, ठीक है। अभी जनजाति विशिष्ट, जनजातियों के बारे में, जनजातियों का बहुत बड़ा रोल है। पेपर 7 में इस साल तो रोल ही रोल था उनका, पेपर 7 मेंस की बात कर दी मैंने, अभी प्री का सिलेबस चल रहा है। लेकिन जनजाति विशिष्ट में टीके वैष्णव या वैष्णव सर की जो बुक आती है जनजाति की, वो बुक रिफर कर सकते हो। अगर स्पेशली जनजाति पढ़ना है तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हरिराम पटेल की बुक पढ़ रहे हो, अर्जुना की बुक आप पढ़ रहे हो, तो 50 में 35 क्वेश्चन तो मार के आओगे आप, ठीक है। लेकिन वही बोल रहा हूँ, कम से कम 40 प्लस होने चाहिए। अगर यहाँ पे 35 आप मार रहे हो तो कम से कम यहाँ पे 30 आपको मारना ही पड़ेगा। मारना मतलब एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा, ये नहीं तुक्के वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। टीके वैष्णव सर की आजकल गीतेश अमरोहित सर की बुक आई है, 5-6 अलग अलग उन्होंने मेंस के हिसाब से निकाला है, लेकिन मेरे को सबसे अच्छी उनकी जनजाति की बुक लगी है। आप उनकी जनजाति की बुक बड़े अच्छे से रिफर कर सकते हो, मेरे को स्पेशली लगी, मैंने वही बुक लिखा, बाकी मैंने कोई बुक नहीं लिया उनका। मेरे को गीतेश अमरोहित सर की जनजाति की बुक लिखी है, और इस साल जो 2020 में जो मेंस आया है, मैंने मेंस लिखने के बाद वो बुक लिया है। तो मैं मेंस लिखने के बाद जो वो बुक लिखा तो मेरे को पता चला आधा तो इसी से आया करके, ठीक है। तो गीतेश अमरोहित सर की भी जनजाति की बुक आती है, टीके वैष्णव सर की भी जनजाति की बुक आती है। यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा गया है, वो है इकोनॉमिक सर्वे। या तो देखो बेस्ट रहता है ना शासन की बुक लो, क्यों? क्योंकि उसमें डिटेल में रहता है जो आपको मेंस में काम आएगा। और पहली गलती हम लोग ये कर देते हैं कि आदमी प्री का तैयारी करते हैं। आप प्री और कम से कम मेंस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम से कम पेपर 7 तो पढ़ो आप, ठीक है। तो अब बेस्ट है कि
गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे ले सकते हो, या एक सृजन एकेडमी की बहुत आती है जिसके पीछे जो है ऑब्जेक्टिव रहते हैं, या बीके नायक सर के ले सकते हो, हरिराम पटेल, सबका आ गया। लेकिन मैंने स्पेशली 2-3 साल तक अभी सृजन एकेडमी की बुक पढ़ी है, ठीक है, तो मैं उसको बोलूँगा। बीके नायक सर की भी बुक है मेरे पास, हरिराम पटेल की भी बुक है मेरे पास, ऐसी बात नहीं कि मैंने उनको नहीं पढ़ा है। और छत्तीसगढ़ की ये भी है, ये भी है, ये भी रखा हूँ मैं, ठीक है। ये इसलिए काम आएगा क्योंकि थोड़ा अगर डिटेल, क्योंकि उनमें ना शॉर्टकट में दिया हुआ है, डिटेल में आप अभी से पढ़ोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, 2 पेपर ऐसे जो आपका काम रोकते हैं, वो है पेपर 7 मेंस में, और पेपर 5 है शायद, जिसमें ज्योग्राफी आता है, छत्तीसगढ़ का, इंडिया का, और इकोनॉमी आता है, ठीक है। इकोनॉमी जो है अगर किसी का स्ट्रांग रहा तो बहुत अच्छे से कर पाएगा, इसलिए बात की जा रही है आर्थिक सर्वेक्षण की, ठीक है। फाइनली अब बात करते हैं सामान्य अध्ययन की, ठीक है। 50 क्वेश्चन आते, यही है लाइफलाइन छत्तीसगढ़ पीएससी का, यही है। इसमें आप स्कोर कर लिए तो इसमें थोड़ा ना बेफिक्र रहोगे, पता है, क्योंकि विवादास्पद क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ से ज़्यादा बनता है, ऐसी बात नहीं किससे नहीं बनते, लेकिन इस पर ज़्यादा अच्छा करोगे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में रहोगे, ठीक है। तो बात करते हैं सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज, 50 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, प्राचीन भारत का इतिहास प्लस मध्य भारत प्लस आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एनिसेंट इंडिया, मिडिवल हिस्ट्री की हिस्ट्री, और मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री यहाँ पे बताई गई है। अब देखो, पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और आधुनिक भारत से के इतिहास से क्वेश्चन आते हैं। शायद इस साल 4 क्वेश्चन आए, इससे 4 क्वेश्चन आए, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आए। मध्य भारत से सिर्फ अकबर वाला क्वेश्चन दे दिया गया था, ठीक है। मध्य भारत से 2017 से मैं देख रहा हूँ, 2017 से मध्य भारत से 1-2 क्वेश्चन ही रहते हैं, और हिस्ट्री में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं। मध्य भारत में संगम वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, संगम वंश और मराठा वंश, यहाँ से एक ना क्वेश्चन आता है, ठीक है। हर साल मतलब कोई ना कोई सीक्वेंस रहता है। इस बार अकबर का आया, पिछले समय संगम वंश का आया था जो हटा दिया गया था, उसके पहले मराठा का आया था, उसके पहले तुम्हारे दारा शिकोह का क्वेश्चन आया था 2017 में, ठीक है। ये मध्य भारत के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको किसमें पकड़ करनी, हिस्ट्री में। हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया, कब मॉडर्न इंडिया, जब अंग्रेज आते हैं, या मराठों के बाद, या औरंगजेब जब मरता है, वहां से लेके भारत के अभी तक एकदम अच्छे से पढ़ना है आपको। आधुनिक भारत का इतिहास उसी को मानते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास ऋग्वेद से लेके तुम्हारे गुप्त काल के बाद तक यहां मानते हैं, और इसी में घुसा दिया जाता है फिलॉसफी को। यहां पे लिखा है, देखो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद एक बता रहा हूं, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, इसको मर्ज कर दिया जाता है हिस्ट्री के साथ। इस साल 2-3 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा क्वेश्चन आया है एक, ठीक है। 2-3 आर्ट वाले क्वेश्चन है। देखो, इस साल आर्ट वाला क्वेश्चन आया तो अगले साल भी आए, मतलब इस नेक्स्ट वाले में भी आने वाला है। आप ये जो भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, इसको इसी के साथ जोड़ के पढ़ो, ठीक है। कम से कम 80% लोगों का ये भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति जो है, मतलब इंडिया का जो आर्ट एंड कल्चर है, वो वीक रहता है। कई लोग बड़े बड़े बुक पढ़ते हैं, नितिन सिंघानिया, मेरे पास भी नितिन सिंघानिया की खो-खो कंपटीशन की भी बुक है मेरे पास शॉर्टकट में, ठीक है। तो अगर आप पढ़ सकते हो तो नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या पढ़ना है, वही तो जानकारी लेना है, क्या पढ़ना है उसमें, ठीक है। नितिन सिंघानिया में मौर्य के बारे में हो गया, बौद्ध के बारे में हो गया, इंडिया की पेंटिंग हो गई, ठीक है। और गौतम बुद्ध से रिलेटेड जितने भी या मंदिरों के जो आर्ट्स हो गए, कुषाण का कला हो गया, ये सब के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ना, ठीक है। अपन इसके बारे में, बुक के बारे में बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो हिस्ट्री है उसके लिए कौन सी बुक प्रीफर की जाए, इंग्लिश में, हिंदी में। हिंदी में कौन सी बुक प्रीफर की जाए, दृष्टि आईएएस की बुक आती, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है। जो बंदा एकदम अच्छे से मेंस की भी तैयारी कर रहा है, उसको स्पेक्ट्रम, मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम का बुक खरीदना चाहिए। हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, सिर्फ मॉडर्न इंडिया आता है। उसका जो मिडवेल है, उसका जो एनिसेंट है, वो बर्बाद है, पहले ही बता रहा हूँ मैं। अगर आपको सर्वगुण संपन्न बुक चाहिए तो दृष्टि आईएएस की एक बुक अच्छी है, मतलब उसमें सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, टूटेजा वाले हैं, हरिराम पटेल, मैंने उनकी किसी की बुक नहीं पढ़ी। मैं आपको
सच सच अगर बताऊं तो मैंने दृष्टि आईएएस की बुक पढ़ी है, स्पेक्ट्रम का मॉडर्न इंडिया पढ़ा है, 2-3 बुक और है, जैसे महेश कुमार बर्णवाल। मैं महेश कुमार बर्णवाल को सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि उसमें कुछ कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। थ्योरी सही दिया गया है, डेट वेट उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो दो तीन बुक पढ़ लेंगे उसको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक ज्ञानचंद सर की भी बुक आती है, ठीक है, वो भी बड़ी डिटेल में दी गई है, लेकिन उसमें भी डेट जो है वो गलत हुआ है, ठीक है। तो दृष्टि आईएएस की बुक ले सकते हैं, दृष्टि आईएएस हिंदी में आती है, ठीक है। इंग्लिश में आपको स्पेक्ट्रम की बुक मिल जाएगी मॉडर्न इंडिया की। तो आपको किस पे फोकस करना है? आधुनिक भारत के इतिहास, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में और प्राचीन भारत के इतिहास में ज्यादा फोकस करना है। ये नहीं है कि मध्य भारत छोड़ दो, मध्य भारत से प्री निकाले तो मेंस में तो जाओगे, तो मेंस में अपने लिए क्या बर्डन बढ़ाओगे, ठीक है। दूसरी बात कर रहे थे भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया की बुक ले सकते हो या कोई भी बुक आती है वो ले सकते हो आप छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए, ठीक है। तीसरी बात करते हैं भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादा ज़्यादा 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप महेश बर्णवाल की देखो, महेश बर्णवाल सर की 2 बुक बहुत अच्छी, इंडिया का इकोनॉमिक्स ले सकते हो आप और इंडिया का ज्योग्राफी, ये 2 बुक ले लो, बाकी कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। इन किसके लिए? भारत के भूगोल के लिए, इंडिया के ज्योग्राफी के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ये जो है ये आप महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक से पढ़ सकते हो, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल ये, और है तुम्हारा भारत की अर्थव्यवस्था, ये भी आप महेश कुमार बर्णवाल की बुक से पढ़ सकते हो। हिस्ट्री को मैं नहीं प्रीफर करता और मैं इसके बारे में सजेस्ट करूंगा, थोड़ी थोड़ी गलतियां उस पर, ठीक है। अब बात करते हैं भैया भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो है उससे 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापम में भी आता है, हर एग्जाम में आपको इसमें मिलेंगे भारत का संविधान एवं राज्य संरचना। अब मेरा एक एडवाइस है, इसमें यह एडवाइस है कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तो आपको एक बार में समझ नहीं आएगा। हिंदी पढ़ने वाले के लिए बता रहा हूँ, परीक्षा वाणी पढ़ सकते हो पहले, या परीक्षा मंथन की बुक पढ़ सकते हो, उसके बाद लक्ष्मीकांत की बुक उठाना, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। कई लोग बोल रहे होंगे कि सर 10-10 की बुक क्यों पढ़े, अगर आपको अच्छे से समझना है तो, ठीक है, लक्ष्मीकांत से ही उठा के आया जाता है, लक्ष्मीकांत का ही पूरा दे दिया जाता है, ठीक है। इसी कारण इस पे सबसे, अगर आपको पेपर मतलब प्री के सेकंड पोर्शन में सामान्य अध्ययन भारत का जो आता है उस पर अगर आपका भारत का संविधान, भारत का इतिहास, भारत की अर्थव्यवस्था, इन तीनों चीज में पकड़ हो गई 25 नंबर तो ऐसे ही अंदर हो गए आपके 50 में। इन खासकर भारत के संविधान में, और सबसे ज्यादा खासकर है भारत की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ में कम से कम 75% बच्चों का कमजोर है। भारत का संविधान के नाम से कोई यूट्यूब चैनल, भारत के इकोनॉमी के नाम से ना कोई यूट्यूब चैनल है सीजीपीएससी के स्पेशली के लिए, ठीक है। इसलिए मेरी पहली जो क्लास है वो इकोनॉमिक्स की है, मैं इकोनॉमिक्स ही मेन पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भारत की अर्थव्यवस्था दी गई है, इस पे आप पकड़ बना लो, महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक पकड़ सकते हो इकोनॉमी की, इंग्लिश हिंदी दोनों। भारत का संविधान एवं राजस्व व्यवस्था, परीक्षा मंथन हिंदी वाले, परीक्षा वाणी हिंदी वाले, लक्ष्मीकांत इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में दोनों आता है, और चाहे तो लक्ष्मीकांत सर की ऑब्जेक्टिव में एक बुक आती है उसको प्रीफर करो, बेस्ट है फिर, ठीक है। और भारत का इतिहास मैंने बता दिया किस पे, भारत के इतिहास 3 पोर्शन में डिवाइड है। एनिशिएंट इंडिया पे फोकस होना चाहिए, आधुनिक भारत का इतिहास पे फोकस होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि इसको अच्छे से पढ़े, इसको अच्छे से पढ़े, इसको पढ़े ही नहीं हो, पता चला इसी से क्वेश्चन आ गया 2-3 क्वेश्चन, फिर मेरे को ही गाली दोगे, ये भी नहीं करना है। क्या करना है, मध्य भारत में भी उतना ही फोकस करना है, ठीक है। और पहली एक चीज और बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ पीएससी ज्यादातर बच्चे वही लोग निकाल पढ़ते हैं, जैसे अपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा तुरंत आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, चाहे किसी भी बुक की रहे, टुटेजा का ले लो, घटना चक्र ले लो, लूसेंट की। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है, घटना चक्र हिंदी में आता है, तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली लूसेंट का सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव आता है एक, वो बुक अच्छे से सॉल्व कर लो, ठीक है। वो इंग्लिश में भी मिल जाएगी, हिंदी में भी मिल जाएगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये पहला जो आपको जीत के पास ले जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा, भारत की अर्थव्यवस्था जो है
बहुत ही वीक है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट लोगों का, ठीक है। पेपर 5 में यही परेशान करता है सबसे ज़्यादा, इकोनॉमिक्स समझ नहीं आते, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हिंदी वाली दिक्कत हो जाती है क्योंकि हिंदी में ज़्यादा मटेरियल है, ठीक है। तो नेशनल इनकम पंचवर्षीय योजना, मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं जिसमें नेशनल इनकम पहला चैप्टर कल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। पंचवर्षीय योजना, संस्था देखो, अब देखो भाई मेंस का जो सिलेबस है वो भी पता होना चाहिए। इस साल गोल्ड पेपर क्या करके आ गया था, गोल्ड पेपर है IMF से रिलेटेड, ठीक है, IMF से रिलेटेड है, नाम करके आया था नॉन अलाइगेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष राष्ट्र के सदस्य कौन है, अल्प विकसित रहते। तो ये कौन जानेगा भाई, ये तो प्री के सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन इकोनॉमिक्स का पोर्शन है वो। और पेपर 7 में जो संस्था है, वैश्विक संस्था है, IMF, वर्ल्ड बैंक, UNO, ये सब चीज उसका पोर्शन है ये। तो आपको पहले ही बता रहा हूं, वर्ल्ड बैंक पता होना चाहिए, IMF पता होना चाहिए, इन सबके बारे में नॉलेज अब रख लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितने भी रैंक आते हैं ना, वैश्विक भुखमरी, लैंगिक अंतराल, जेंडर गैप, ठीक है, ये सब चीजें ना इकोनॉमिक्स का ही पोर्शन है। ये वैश्विक जो ग्लोबल फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है, जैसे IMF वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट पेश करता है, तो पेपर में इस समय रैंक वैंक आया था, कौन सा रैंक है भारत का, कभी कभार पिछले साल आ गया था कि कौन सा पहले नंबर पे है, नॉर्वे पहले नंबर में। तो वो करेंट अफेयर का भी है और इकोनॉमिक्स का भी है, याद रख लेना, जो रैंक आते हैं या कौन जारी करता है, ठीक है। दूसरा चीज, वैश्विक संस्थान की जानकारी, बैंकिंग, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। देखो भाई पहले ही बता रहा हूं, बैंकिंग, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, इन सबकी मैंने क्लासेस ले भी चुकी है, ठीक है। ये क्लासेस यूट्यूब में अब डाली जाएंगी। और ये वाला जो पोर्शन है ये मेंस का बहुत बड़ा पोर्शन है, ठीक है। बजट का स्वरूप, बजट से क्वेश्चन बहुत आता है मेंस में, है सिलेबस प्री का पहले ही बताया जा रहा है, मेंस का सिलेबस नहीं है। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो आपको सामान्य अध्ययन में भारत का इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ना है। भारत के इतिहास में क्या क्या चीजें वो बताई गई है, भारत का संविधान पूरा पढ़ना और बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से, जिसमें से संसद स्पेशली पढ़ना, पार्लियामेंट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप मतलब संघ और राज्य के बीच जो संबंध है वो, और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, भारत का जो संवैधानिक संरचना जो बनी थी वो, ये सब चीजें अच्छे से पढ़नी। और DPSP, ठीक है, मतलब नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, ठीक है, और संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये अच्छे से पढ़ना एक एक चीज। मैं पहले ही बता रहा हूं, भारत के इतिहास, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, एक एक चीज पढ़ लेना आप। उसके बाद आता है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये आप कोई भी बुक उठा के पढ़ सकते हो, इसकी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं, कोई भी बुक ले सकते हो आप। अब ये नहीं है कि 10th की बुक ही लेना, 10th की बुक पूरी पता होनी चाहिए, छत्तीसगढ़ स्टेट बोर्ड की 10th की बुक पूरी पता होनी चाहिए। 2017 हो गया, और 1 साल का जो क्वेश्चन पेपर था वो ना सीधे इंडिया छत्तीसगढ़ का जो बुक है उससे आया था, ठीक है। इसके लिए आप लूसेंट की बुक ले लो, परीक्षा वाणी की बेस्ट है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपको साइंस में अच्छा स्कोर करना है, साइंस में ना परीक्षा वाणी, लेकिन परीक्षा वाणी में दिक्कत ये है कि उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग बुक आता है और बायो का बुक अलग आता है। तो परीक्षा वाणी में जो डब्बा बना रहता है ना, उसको आप पढ़ लो कम से कम, डब्बे में जो रहते हैं स्पेशली, डब्बे में जो स्पेशली रहते हैं आप उसको पढ़ो, आपको एज इट इज वैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। लाइट चैप्टर हो गया, इस समय साउंड चैप्टर से दिया गया था पहली बार। तो आपको यही फोकस करना है सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। समसामयिक घटनाएं एवं खेल, ये भी कंपटीशन एग्जाम से बाहर निकाल देता है, ये भी कंपटीशन एग्जाम से बाहर, कई लोग मैक्सिमम लोगों का करंट अफेयर वीक रहता है, ठीक है। तो बता रहा हूं मैं, इंडिया का करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है, इंडिया का करंट अफेयर, भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये इसमें पकड़ होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, इकोनॉमी में बहुत अच्छे से पकड़ होना चाहिए, दर्शन को तो मैंने इतिहास के साथ ही जोड़ के बोला है, ठीक है। समसामयिक घटनाएं का मतलब होता है करंट अफेयर, करंट अफेयर अच्छे से डिटेल में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप बैंकर्स अड्डा का वेबसाइट आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बैंकर्स अड्डा से मैंने जब BK नायक पढ़ रहा था, मैं शुरू से, मैं एक्चुअली नागपुर में पढ़ाया हूँ, तो नागपुर में मैं बैंकर्स अड्डा प्रीफर करता था। 2013 में, 2013 से 2016 तक मैंने वहीं पढ़ाया है बैंकिंग इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पे मैं बैंकर्स अड्डा पढ़ता था। बैंकर्स अड्डा बहुत पुराना वेबसाइट है,
लेकिन जब मैंने बीके नायक पढ़ा देखा तो बहुत सारी चीज़ मेरे को ऐसे लगे कि वहीं से आए हैं, एज इट इज़ आए हैं। ठीक है, तो आप मेरी बातों को फिर समझ रहे होंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता करंट अफेयर तो कोई कहीं से भी लिख सकता है, ऐसी बात, लेकिन बैंकर्स अड्डा से आप पढ़ सकते हो अच्छे से, बड़े अच्छे हैं वो। ठीक है, उससे पढ़ सकते हो बैंकर्स अड्डा से करंट अफेयर। उसके बाद है पर्यावरण, वीवीआईक्यू क्वेश्चन है भैया। पर्यावरण में कम से कम बायोडायवर्सिटी के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। पर्यावरण में इकोसिस्टम भी है, पारिस्थितिक तंत्र भी है, प्रदूषण भी है, जैव विविधता भी है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी भी है, जैव विविधता का संरक्षण भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है जैव विविधता चैप्टर पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक एक एक लाइन पता होना चाहिए उसका, और एकदम आपको छांट के भी पढ़ना। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, परीक्षा वाणी की बुक बड़ी अच्छी है। परीक्षा वाणी की बुक जो है हिंदी में आती है, और इंग्लिश वाले जो है दृष्टि आईएएस की इंग्लिश में बुक ले सकते हैं। ठीक है, उससे भी अच्छा आता है। परीक्षा वाणी में मतलब सरलता ये है कि वो जो डब्बा बना रहा था आप उसको अच्छे से पढ़ लो। मैंने 2018 या 2019 का जो पीएससी का जो क्वेश्चन था उसमें जब बाद में जब आंसर टैली किए तो एक ही डब्बे में मेरे को 3 क्वेश्चन मिल गए थे। जैव विविधता शब्द किसने दिया है, साइलेंट स्प्रिंग बुक किसकी है, ये कुछ क्वेश्चन आया था जो 1 to 1 लाइन टू लाइन थे उस डब्बे में। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, आप जो बुक प्रीफर करो। लेकिन टॉपिक पर्यावरण, बहुत सारे टॉपिक है पर्यावरण में, सबसे ज़्यादा फोकस करना है जैव विविधता के बारे में। यहाँ पे प्रौद्योगिकी करके बताना भूल गया, प्रौद्योगिकी में सबके ऑर्गेनाइजेशंस पता होना चाहिए, जैसे रिमोट सेंसिंग ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें, और छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, इंडिया के जो प्रोग्राम हुए थे प्रौद्योगिकी नीति। ठीक है, ये सब चीज़ आपको टेक्नोलॉजी के जो भी चीज़ें हैं वो सब आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी दृष्टि आईएएस की बुक आती है, प्रीफर कर सकते हो, हिंदी वाले इंग्लिश वाले भी प्रीफर कर सकते हो इसको। ठीक है, परीक्षा मंथर की भी बुक आती है इसकी। तो ये फाइनली ये तुम्हारा पेपर 1 हुआ, पेपर 2 हुआ। लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 तभी, मतलब पहला पेपर हुआ ये, सॉरी पहला पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, 100 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये पेपर तभी चेक होता है जब पेपर 2 आप पास करो। ठीक है, पेपर 2 कैसे पास होता है भैया, क्या कह रहा था पेपर 2 में, पेपर 2 पहले चेक होता है, अब उसमें फेल हो गया तो ये पेपर चेक ही नहीं होने वाला। सामान्य गणित रहता है, रीजनिंग रहता है, हिंदी रहता है, छत्तीसगढ़ी भाषा रहती है। एक चीज़ आप सुन लो बहुत अच्छे से, हिंदी को आप अभी से कम सप्ते में 2 टॉपिक पढ़ो। जैसे विलोम शब्द पढ़ लिए, समास पढ़ लिए, सप्ते में 2 दिन बोल रहा हूँ मैं, सप्ते में 2 दिन पढ़ने की बात कर रहा हूँ हिंदी को, क्योंकि हिंदी मेंस में 100 नंबर का आता है, और आपके प्री वाले पेपर में, सेकंड पेपर में कम से कम 18 क्वेश्चन, 18 से 15 क्वेश्चन आते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए दिक्कत होता है, 33 क्वेश्चन भी बनाना दिक्कत हो जाता है, क्योंकि पेपर टफ आया था इस साल का। इसलिए हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए आप विनय कुमार पाठक की बुक रख सकते हो, क्योंकि एज इट इज हिंदी के लिए और छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए पहले ही बता रहा हूँ, विनय कुमार पाठक से आजकल बहुत आ रहा है, मेंस में एज इट इज आ गए थे। ठीक है, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा दोनों के विनय कुमार पाठक सर के बुक आते हैं, राजभाषा की बुक है। और बुक लेने से पहले ये भी देख लेना कि वो फटा नहीं, क्योंकि उसके जो वो है चिपका जो रहता है उसको देख के लेना। ठीक है, नहीं तो बिखर जाएगा पढ़ते पढ़ते बाद में। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई तो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में आप अच्छे से पकड़ लोगे तो जनरल कैटेगरी वाले स्पेशली हैं वो राहत में रहेंगे। कम से कम यहाँ से आपको 35 क्वेश्चन मिलते हैं। 35 क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन भी बना लिए तो आपके पास 13 क्वेश्चन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 33 क्वेश्चन पासिंग मार्क है तो 33 क्वेश्चन ही बनाना है, एटलीस्ट कम से कम बंदे को 45 क्वेश्चन बना के रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात होती है और तुम्हारे ओबीसी एसटी एससी के लिए 23 क्वेश्चन। अब इसका ये मतलब नहीं कि 23 क्वेश्चन है, कम से कम 35 क्वेश्चन बनाओ तो इन्हीं से आपके दुख दूर हो सकते हैं बहुत बड़े, हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से। यहीं से 35 में आप 20 नंबर ले सकते हो। विनय कुमार पाठक की बुक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, मुस्कान पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, उसकी भी आप ले सकते हो। टुटेजा एकेडमी की भी आती है, उसकी भी ले सकते हो, लेकिन मैं विनय कुमार पाठक ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट करूँगा। ठीक है, सामान्य गणित के लिए कोई भी बुक आर.एस. अग्रवाल की ले सकते हो, एस.डी. यादव की बुक ले सकते हो, जो आपको प्रीफर अच्छे से पढ़ना है तो शगीर अहमद की बुक ले सकते हो। अब सामान्य गणित में आता है क्विकर मैथ्स। क्विकर मैथ्स का DI आता है, एक डेटा इनसफिशियंसी या पाई चार्ट, बार चार्ट। ठीक है, दंड आलेख जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं,
मतलब पेपर सेकंड में ना 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो सारणी वाले रहते हैं, टेबल वाले रहते हैं। सारणी और टेबल वाले को अगर टोटल कर दिया जाए तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। तो आप अभी से एक एक DI बनाना चालू कर दे, सारणी वाला क्वेश्चन बनाना चालू कर दे। और सारणी वाले अच्छे क्वेश्चन आपको BSc क्रॉनिकल की बुक आती है, वैसे तो वो बैंकिंग की है, पहली बता रहा हूँ मैं। BSc क्रॉनिकल की बुक आती है, DI की स्पेशल आती है। एक मैथ्स वाला रहता है और एक DI, जिसमें टेबल रहेंगे, पाई चार्ट रहेंगे, दंड आलेख रहेंगे, बार ग्राफ रहेगा उसकी, और तुम्हारा रहता है स्पाइडर ग्राफ, ये सब चीज़ें रहते हैं। तो आप हर दिन एक एक क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि मेंस में भी इस समय एक आया था डेटा, मतलब टेबल वाले क्वेश्चन आए थे, टफ आए थे, और वो एस्टिमेशन वाले क्वेश्चन थे, अनुमान वाले आंसर आ रहे थे उसके। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको मेंस में तो झेलना ही पड़ेगा। और पहले ही बता रहा हूँ, RS अग्रवाल ले लो, SD यादव ले लो, यहाँ का जो DI है, यहाँ को जो सारणी वाले क्वेश्चन है वो बच्चे वाले हैं। बच्चे वाले भी आने चाहिए बनाने, और आपको अच्छे वाले जो स्टैंडर्ड के हैं वो क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल सकते हैं, या तो बैंकर अड्डा के वेबसाइट से मिल सकता है। बुक अगर नहीं खरीदना है तो बैंकर अड्डा के वेबसाइट से आपको रीजनिंग भी मिल जाएगी, मैथ्स भी मिल जाएगा, लेवल के भी मिलेंगे। और पहली बता रहा हूँ मैंने बुक DI के लिए स्पेशली बता दिया, BSc क्रॉनिकल की बुक आती है, ये इंग्लिश में रहती है और हिंदी में नहीं रहती। पहले बता रहा हूँ मैं, इंग्लिश में रहती है। रीजनिंग की कोई भी बुक उठा सकते हो आप, ठीक है, कोई भी बुक, ऐसा कुछ नहीं है। परफेक्ट करके कुछ रीजनिंग आता है शायद, ठीक है, वो आप बुक कर ले सकते हो। लूसेंट की भी कोई रीजनिंग आती है, BSc क्रॉनिकल की भी रीजनिंग आती है, लेकिन दिक्कत है वो पूरी इंग्लिश में आती है। इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छी वो, और लेवल का है वो, ठीक है। तो फाइनली मेरा नीचे नंबर दिया होगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्लासेस के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। मैं गूगल मीट में ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ। यूट्यूब की क्लासेस मेरी अलग से चलती है, गूगल मीट में मेरे बहुत सारे कोर्स ख़त्म हो गए हैं। जैसे इंडिया की हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है मेरी, इंडिया के इकोनॉमिक्स ख़त्म होने पे आया है, छत्तीसगढ़ के रचनाकार मैंने पूरे पढ़ा दिए, छत्तीसगढ़ी भाषा लगभग पूरी हो गई है मेरी, और छत्तीसगढ़ में मैं एनिशिएंट छत्तीसगढ़ पढ़ा चुका हूँ, कल्चुरी पढ़ा रहा हूँ मैं, और मेरे को पढ़ाते अभी सिर्फ 1.5 महीने हुए हैं। ठीक है, आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली अब लेक्चर ख़त्म किया जा रहा है। थैंक यू।